हमेशा मैंने कथाओं में कहा है कि गुरु बनाने की वस्तु नहीं होती, गुरु पहचानने की चीज है, उसको पहचान लिया जाए। जैसे माता पिता को आप बनाते नहीं हैं, वैसे गुरु को कोई नहीं बना सकता। गुरु होते हैं, उसकी पहचान की जाती है। कैसे पहचान होती है? पहचान के लिए हमारे शास्त्रों में बताया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। अब जानते हैं सब, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहचान के लिए बताया कि गुरु की पहचान यह है, क्योंकि गुरुत्व जब अवतार लेगा वो तो साक्षात शिवत्व की ही शाखा है, लेकिन जब वो इंसान के रूप में है तो कैसे पहचाना जाए? न रंग से, न रूप से, न वस्त्र से, न माला से, न तिलक से, कैसे पहचाना जाए? और पहचान दृष्टि के बिना अगर आप किसी को अपना गुरु मान लो तो मानने के बाद भी आपको हमेशा आनंद नहीं आएगा। किसी न किसी बहाने से, लेकिन आपको हटना जरूर पड़ेगा वहां से, क्योंकि पहचान ही नहीं है। सीधी बात है, जो घर आपका नहीं है, जो घर आपका नहीं है, उसको अपना घर समझकर उसमें चले जाओ तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना। तो जो आपके गुरु नहीं है, उसको जब आपने पकड़ लिया तो फिर पिटाई तो होगी ना, क्योंकि वो है ही नहीं। आप जो अपना घर नहीं है उसमें चले जाओगे तो पिटाई होगी। वैसे जो अपना नहीं है, गुजरात में सौराष्ट्र में जो परब की जगह है, तीर्थ जो परब है, परब वावड़ी, अमर माँ और देवीदास जी की जहाँ समाधि है, तो अमर माँ ने गुजराती में एक भजन में कहा है अपने गुरुदेव को कि तमारा हसे ते तमने बज से है। जो आपके हो गए वो आपको बजते ही रहेंगे, बजते ही रहेंगे, बजते हैं। सुख में भी आपको बजते रहेंगे, दुख में आपको बजते रहेंगे, लाभ में बजते रहेंगे, हानि में बजते रहेंगे। तमारा हसे तमने बज, ये योग पहचान। मनुष्य के रूप में जब गुरु पधारते हैं, शिवत्व की एक शाखा अवतरित होती है, उसको कैसे पहचाना जाए? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का अर्थ ये नहीं है कि अपने गुरु को ब्रह्मा समझ लो, विष्णु समझ लो, शंकर समझ लो। नहीं, उसमें ब्रह्मा का दर्शन होता है तो उसको ब्रह्मा मानो। गुरु में ब्रह्मा का दर्शन होना चाहिए, गुरु में विष्णु का दर्शन होना चाहिए, गुरु में शिवत्व का दर्शन होना चाहिए, तब ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है। ऐसा नहीं है कि जिसको आपने माना है उसको आप ब्रह्मा कह दो, विष्णु कह दो, शंकर कह दो। ब्रह्मा होना तो चाहिए तब ब्रह्मा को, विष्णु होना चाहिए तब विष्णु को हो। तो गुरु बनाने की वस्तु नहीं है, लेकिन पहचान की है, और पहचान गुरुत्व की कुछ है। आप आसानी से अपने गुरु को, जब गुरु प्रत्यक्ष है तब भी पहचान सकोगे, और प्रत्यक्ष रूप में, शारीरिक रूप में गुरु न रहे उसके बाद में भी आप हर पल हर क्षण गुरु को पहचान पाओगे। एक बात निश्चित है कि शारीरिक रूप से गुरु जब इस दुनिया से चले जाते हैं उसके बाद में शारीरिक रूप में ही उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं कि हम मानते हैं कि सूक्ष्म रूप में हमारे सामने है, चेतना के रूप में हमारे सामने है, कृपा के आशीर्वाद के रूप में नहीं, शारीरिक रूप में होते हैं। शारीरिक रूप से दूर जाने के बाद शारीरिक रूप में ही वो बार बार आपसे मिलते हैं, शारीरिक रूप में ही बार बार वो आपके सर पर हाथ रख देते हैं, शारीरिक रूप में ही वो आपका मार्गदर्शन कर देते हैं। लेकिन पहचान के अभाव में ऐसा होता है कि फिर आपको तो वही जटा, वही दाढ़ी, वही रंग, वही सब चाहिए, इसलिए पहचान नहीं होती।
शारीरिक रूप में ही उपस्थित होते हैं शरीर छोड़ने के बाद। तो पहचान हमारे पास होनी चाहिए। और पहचान गुरुत्व की क्या है? एक गुरुत्व की एक पहचान ये होती है कि वो इस दुनिया की किसी भी चीज का मालिक नहीं होता। मतलब उसमें गुरुत्व जिनमें भी गुरुत्व है उनमें मालिक भाव का अभाव होता है। उनमें मालिकपना नहीं होता, मालिक भाव नहीं होता। फिर वस्तु हो, जमीन हो, आश्रम हो, कुटिया हो, शिष्य हो, अनुयायी हो, धन हो, जो भी चीज हो, जिन जिन में गुरुत्व जागृत होता है उनके अंतःकरण में मालिक भाव समाप्त हो जाता है। और मालिक भाव समाप्त हो जाने के बाद उनको 50-100 आश्रम बनाने की जरूरत नहीं रहती, हजारों लाखों के भीतर उनका आश्रम बन जाता है। क्योंकि जिन व्यक्ति के भीतर मालिक भाव होता है उनका किसी के भीतर वास नहीं होता। देखो, आपको अपने परिवार में ही अनुभव होगा कि आपके परिवार में कोई एक सदस्य ऐसा है कि उसको घर का मालिक बन जाना है, जमीन का मालिक बन जाना है, अपनी ही चलानी है उसको। तो फिर क्या होगा? शायद वो जमीन का मालिक बनने में सफल हो जाएंगे, उस घर का मालिक बनने में, उस प्रॉपर्टी का मालिक बनने में सफल हो जाएंगे। आप उसको दे दोगे कि ले लो, चलो तुमको यही भूख है ले लो, लेकिन आपके हृदय से तो निकल गए ना, आपके हृदय से तो निकल गए वो। तो मालिक भाव का अभाव जिसमें हो जाता है वो जड़ के नहीं, जड़ चेतन का मालिक बन जाता है, हर चीज का मालिक बन जाता है। हर व्यक्ति उनको बोल दे कि हमारा आपका। तो गुरुत्व की एक पहचान यह है, जिन महापुरुष में गुरुता है, जरूरी नहीं कि वो महापुरुष के रूप में हो, साधु के रूप में हो, लेकिन पहचान यह है कि गुरुत्व जिसमें है उसमें मालिक भाव का अभाव होता है।